आज हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है इसको। तो सिंपल भाषा में समझे कि किसी भी आवेश में या प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वो विद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। सिंपल से एग्जाम्पल से समझे, जैसे कोई आवेश है और इसके पास में दूसरा आवेश लेके जाते हैं। अगर ये धनात्मक आवेश है, आवेश रखा हुआ है, इसके पास में दूसरा आवेश लेके जाते हैं, अगर ये समान आवेश हुआ, जैसे दोनों ही प्लस हो गए हैं, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये ऋणात्मक आवेश हुआ तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। तो कुल मिला के प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल एक क्षेत्र तक इसके अंदर लगेगा, वह क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो एक डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं अपन कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, उस बल को, चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो चाहे वो आकर्षण बल हो, उसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आगे की यूनिट में अपन पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और चुंबक का एग्जाम्पल आपने किया ही होगा। एक चुंबक रख दी, उसके चारों ओर अपन ने लोह चुंबकीय पदार्थ रख दिए, लोहे के टुकड़े रख दिए, कण रख दिए, तो चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। तो जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में आकर्षित करता है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वैसे ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। अगर प्लस है तो वह प्लस भी आ गया तो प्रतिकर्षण से लगेगा। कितने क्षेत्र तक प्रतिकर्षण, कितने क्षेत्र तक आकर्षण लगता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी के अगले भाग आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं अपन। इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन? ई से। किससे व्यक्त करेंगे अपन? ई से व्यक्त करते हैं। और इसका एक सूत्र बना सकते हैं अपन। ई बराबर होता है एफ बटा हुआ क्यू नोड। क्यू नोड या क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू होता है आवेश, धनावेश, और एक कौन सा बल हो गया? विद्युत बल हो गया। तो विद्युत बल और आवेश दोनों के अनुपात से हो रहा है। जिसका भी भाग लगता है वो कहलाता है एकांक। वो एकांक या इकाई कहलाता है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को, इस परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं आराम से। कैसे समझेंगे? एकांक धनावेश पर भाग लग रहा, वो एकांक होगा। एकांक धनावेश पर, क्यू का मतलब आवेश, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका अपन यूनिट इकाई भी बना सकते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। क्या बनेगा? एफ का मतलब बल होता है, बल का मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन, और बटाव में क्या आ रहा है? कूलम। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? न्यूटन प्रति कूलम। अब इस रूप से भी आप लिख के याद करें। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिखा हुआ था तो मात्रक भी अपन बिना रटे हुए ज्ञात कर सकते हैं। ई बराबर है बटावा क्यू नॉट न्यूटन प्रति कूलम। अब परिभाषा भी इस छोटे से सूत्र पे याद कर सकते हैं। क्या परिभाषा आएगी? ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु अध्ययन करते हैं अपन विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं को अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे दोनों टॉपिक याद करना, दोनों एक ही नाम है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे अब मैंने क्या किया, ए से बी तक के लिए जैसे अपन पेंसिल प्रकार लेके चाप काटते हैं, वैसे जैसे मैंने एक चाप काटा ए से लगाकर बी तक, तो इसको पथ भी मान सकते हैं, इसको अपन चाप भी मान सकते हैं। तो वह रेखा पथ या चाप, अब इसके किसी बिंदु पर मैंने पी बिंदु लिया और एक स्पर्श रेखा खींची। जैसे स्पर्श रेखा खींची, पी है तो क्या लिखेंगे? ई पी। एक बिंदु क्यू लिया तो क्या लिखेंगे? ई क्यू। तो इस पथ के ऊपर जितनी अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं वह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है उसको अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो क्या परिभाषा लिखी मैंने? वह रेखा पथ या चाप जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हो। सिंपल सी एक लाइन है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, उसको अपन विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इसमें चार गुणधर्म अपन गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। चार स्थितियां पढ़ सकते हैं। जैसे दो प्रकार के आवेश से पढ़ते हैं अपन, धनात्मक और ऋणात्मक से। अगर धनात्मक बिंदु आवेश है तो अपन बल रेखाएं कैसे खींचेंगे? देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने धनात्मक आवेश लिया है तो बल रेखाएं कहाँ जाएगी, इसके डायग्राम को आपको समझना है। क्या होगी? अगर धनात्मक आवेश लिया तो बल रेखाएं बाहर की ओर जाएगी। इधर जाएगी ये बाहर की ओर, और बाहर की ओर चलते हुए अनंत तक जाएगी। तो धनात्मक आवेश तो बल रेखाएं बाहर जाएगी। अगर मैंने ऋणात्मक आवेश लिया है
तो जैसे इसके विपरीत आएगी, यानी कि अनंत से चलती हुई आवेश तक आके समाप्त होगी। सिंपल सी बात है, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर आएगी। अगर मैंने असमान आवेश लिया, मैंने प्लस भी लिया, मैंने माइनस भी लिया, अभी आपने बताया तो प्लस कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर चला। ऋणात्मक क्या, अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर आया। तो इस प्रकार से बन सकता है, ये चलता रहेगा पूरा एक कवर के रूप में। तो अगर असमान आवेश लिए मैंने प्लस और माइनस, प्लस से बाहर जाएगी और माइनस में अंदर जाएगी, तो पूरा एक वक्र के रूप में स्थिति आ रही है। धनात्मक आवेश है तो बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर। तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे आके समाप्त हो जाएगी अगर असमान है। अगर मैंने दोनों ही प्लस ले लिया तो क्या करेगी, दोनों ही बाहर जाती रहेगी, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, इधर भी बाहर बाहर जाएगी। तो मध्य भाग क्या होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं चलेगा, यहाँ ई बराबर क्या लिखेंगे अपन, शून्य। तो चार स्थितियां पढ़ सकते हैं अपन, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अनंत से चलती हुई आवेश पे आके समाप्त होगी, असमान है तो प्लस से चलेगी और माइनस पे समाप्त होगी, और दोनों ही प्लस है तो दोनों ही बाहर चली जाएगी, मध्य क्षेत्र शून्य हो जाएगा। अब हम विद्युत बल रेखाओं के कुछ विशेष गुणधर्म भी पढ़ सकते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। क्या है, फर्स्ट तो अभी अपन ने जैसे स्थिति अध्ययन की थी कि धनावेश है तो कहाँ जाता है, बाहर की ओर, अनंत की ओर। ऋणावेश है तो अनंत से आवेश की ओर। तो कहने का मतलब अपन ने पढ़ा था कि प्लस है तो बाहर जाएगा और माइनस पे आके ये समाप्त होगा। तो धनावेश से प्रारंभ होता है और ऋणावेश पे जाके समाप्त होता है। तो पहला गुणधर्म तो यही बन गया, ये धनावेश वस्तु से प्रारंभ होकर ऋणावेश बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। तो विद्युत बल रेखाएं का क्या गुणधर्म आता है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे जाकर समाप्त होती है, प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस में जाके समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। प्लस प्लस जाएगी तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस जाएगी तो प्रतिकर्षण होगा, काटने का सवाल ही नहीं। अगर काटती तो ये स्थिति बनती जो संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद का मतलब काटती नहीं है, इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं आएगी। आएगी तो दो बिंदु बन जाते हैं, ई की दो कंडीशन बन जाती है, क्या बनेगी, पी ए और पी बी, जो कि संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। इसका मैंने कारण भी लिखा है, याद करना आपको कि कटान बिंदु पर ई की दो दिशाएं प्राप्त होगी। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो दिशाएं प्राप्त हो जाएगी, पी ए प्लस पी बी, जो कि संभव नहीं है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। एक लाइन का रीजन है, एक नंबर का प्रश्न कई बार बना है। तो क्या रीजन होता है इसकी, कटान बिंदु पर ई की दो दिशाएं प्राप्त होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है। तो पी और पी बी कभी भी संभव नहीं होगा, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ई की दो दिशाएं कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो दो गुणधर्म सिंपल से अपन याद कर सकते हैं।